हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5वीं यूनिट पदार्थों का पृथक्कीकरण। पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, पहला कारण ये है कि मिश्रण से जो अनुपयोगी यानी हानिकारक पदार्थ है उनको अलग करना, जैसे चाय से चाय पत्ती अलग करना। दूसरा कारण ये है मिश्रण से अनुपयोगी यानी जो उपयोगी अवयव को उनको प्राप्त करना, जो अनुपयोगी उनको हटाना, जैसे चावल से भूसे को अलग करना ना। तीसरी बात यह है कि जो मिश्रण में शुद्धता है उनको दूर करना और शुद्धता को लाना, जैसे इसमें समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। अब दो उदाहरण हैं जो आपको अलग करना है, जैसे चीनी तथा चाको का पाउडर मिश्रण को जल के घोल से अलग करना है तो आप क्या करिए, छान सकते हैं और छान के वाष्पन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नमक चूर्ण तथा रेत को जल से अलग करना है, इसमें छानन विधि तत्पश्चात आपको उबाल कर भी प्राप्त कर सकते हैं। निष्पावन से यानी इसे उसावन विधि यानी तेज, जैसे सरसों हुआ, सरसों आजकल तो थ्रेसर में मार लिया जाता है, नहीं पहले के समय उसको पीटी जाती थी। पीटने के बाद उसमें जो भूसे थे और दाने को अलग करने यानी तेज हवा के झोंकों से उनको उसाया जाता था, इसे उसावन विधि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उससे दानों को अलग किया जाता था। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल कण कैसे पृथक करोगे, है ना। पकाने से पहले उसमें बिनेंगे, और क्या, जो कंकड़ पत्थर है, जैसे चावल है उसमें बिनने का प्रयोग करेंगे ना। जो चीजें हैं कंकड़ पत्थर, चावल को तो बिन के नहीं रखेंगे, जो कंकड़ पत्थर उनको। छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोगी है। छालन मतलब छानना, यानी छान करके, जैसे मान लो सरसों में मटर के दाने मिल गए, उनको अलग करना है तो एक बिकना छलनी आती है, तो उसमें सरसों के दाने के बराबर तो होल होते हैं, सरसों गिर जाती है और मटर के दाने ऊपर ही रह जाते हैं, छालन विधि होती है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। इसमें निथारण विधि को हम प्रयोग करेंगे और जल को छान लेंगे और निथारण विधि के प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप बताइएगा, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है, अगर है तो बताओ कैसे, ये कमेंट करके आप बताइएगा। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करें, यानी अगर मान लो गंदा पानी है ना, तो उनको स्वच्छ कैसे किया जाएगा। उनको स्वच्छ करने का ये तरीका है, आप तो किसी बर्तन में पानी को लो और एक धागे में फिटकरी बांध लो और फिटकरी के टुकड़े को उस धागे में बांध करके उस बीकर में घुमाओ थोड़ी देर घुमाने के बाद फिर आप क्या करो, फिटकरी के टुकड़े जब उसमें गल जाए, ठीक है, आधा 1 मिनट तक कुछ, उसके बाद आप फिटकरी के टुकड़े को बाहर निकालो, कुछ देर रहने दो, देखिएगा मिट्टी के जो धूल कण है वो आपस में मिल करके संघनित होकर नीचे बैठ जाएंगे और वेट करने पर ऊपर साफ पानी हो जाएगा। आप साफ पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल सकते, इसे निथारना कहते हैं। अब आगे है आपका अधिक स्थानों के पूर्ति करें, है ना। आप बताना आपको है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। धान हुआ, गेहूं हुआ, ये थ्रेसिंग विधि से अलग किया। आप तो सरसों भी, जौ भी थ्रेसिंग विधि प्रयोग की जाती। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये निस्यादन मतलब छानना विधि कहलाती है। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे वाष्पन कहते हैं ना। नमक बनाने की ये विधि होती है, जो समुद्र के पास की जगह होती है उनको सबसे पहले समतल कर लिया जाता है और उसको जैसे अपनी तरफ खेत वगैरह है ऐसे मेड़बंदी कर दी जाती है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो पानी भर जाता है और धीरे धीरे पानी सूखता जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है
और लेकिन नमक नहीं उड़ पाता, तो नमक रह जाता है, तो इसके बाद उसको मशीनों से मजदूर वगैरह तोड़ते हैं। और जहाँ पे ज्वार भाटा आने की संभावना नहीं रहती, वहाँ पे समुद्र में पंप लगाए जाते हैं और पंप के पानी को लाया जाता है और उससे भी बनाया जाता है ना। तो समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया वाष्पन विधि से प्राप्त की जाती है। अगला, जब पंकिल जल को पूरी तरह एक बाल्टी में रखा जाता है, यानी जो गंदा पानी है, नाले वाले में इकट्ठा होता है, नाले में, तो वो शुद्धियां तली में बैठ जाती। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेती। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यादन या छानना विधि कहते हैं। ठीक है, आगे है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको बताना, दूध और जल के मिश्रण के निस्यादन द्वारा पृथक किया जाता है। निस्यादन मतलब छानना। तुम ही सोच लो, दूध और जल इतना महीन होते, मिल घुल जाते हैं। ये निस्यादन विधि द्वारा नहीं, ठीक है, निस्यादन विधि द्वारा अलग नहीं किए जाते, बल्कि दूसरी विधियों से किया जाता है। ये असत्य है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्कासन द्वारा अलग किया नहीं, नमक और चीनी को निष्कासन द्वारा नहीं अलग किया जा सकता, गलत है। आपका ग है, चाय की पत्तियों की चाय से पृथक करने निस्यादन द्वारा, हाँ, छानने विधि द्वारा प्रयोग किया। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, हाँ, ये सही है। 10वां है, जल में नींबू तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। शिकंजी पिया होगा। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं और शिकंजी में बर्फ और चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। देखो, शिकंजी बनाते समय आप पानी के साथ ही चीनी डाल लीजिए। ठीक है, सारी चीजें तैयार कर लीजिए और चीनी की मात्रा ज्यादा रखिए। ठीक है, क्यों ज्यादा रखिए? क्योंकि जब आप बर्फ डालोगे, बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाएगा, तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ये थे आज के 5वीं यूनिट, जो थे पदार्थों का पृथक्करण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये इसमें एनसीईआरटी की पूरी सीरीज प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, आपका 6 से लेकर के 12 तक पूरी सीरीज चलेगी। और जो समस्याएं हाईलाइटर वाली है, हाईलाइटर वाली समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।